अस्सलामुअलैकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा यकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन कंप्लाइंस। व्हाट इज़ कंप्लाइंस? कंप्लाइंस क्या होता है? हम कंप्लाइंस की टर्न को सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर पढ़ने लगे हैं कि सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि सोसाइटी जो है वो किस तरह हमारे वर्क के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंस करती है और हम सोसाइटी की वजह से किस तरह हम आगे वर्क परफॉर्मेंस अपनी शो करवाते हैं। उसमें से हम एक जो टर्म है कंप्लाइंस को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव टू आस्क सम टाइम्स इज़ टू रिसीव, यानी कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि कोई पर्सन जो होता है वो दूसरे पर्सन को रिक्वेस्ट करता है और उसकी रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर जो है सेकंड पर्सन अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। इसको कंप्लाइंस कहते हैं। Compliance is when an individual changes his or her behavior in response to an explicit or implicit request made by another person। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होता है। एक्सप्लिसिट निकले एक्सटर्नल से, जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं यानी कि हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, जिसके अंदर हमारी सोसाइटी आ जाती है और डिफरेंट जो है चीज़ें आ जाती है। इम्प्लिसिट होता है जो नज़र नहीं आता, विच वी कांट सी फ्राम आवर आई, जो हम देख नहीं सकते, यानी कि हमारे इमोशंस हो गई, हमारी फीलिंग्स हो गई। कंप्लाइंस क्या होता है? जिसके अंदर एक इंडिविजुअल जो है वो चेंज कर लेता है अपना बिहेवियर जो है और रिस्पॉन्स जो है वो चेंज करके देता है रिक्वेस्ट की बेस के ऊपर जो नेक्स्ट पर्सन उससे करता है। यानी कि एक पर्सन जो है वो आके दूसरे पर्सन से रिक्वेस्ट करता है और जो सेकंड पर्सन है वो अपना डिसीजन जो है वो चेंज कर लेता है ड्यू टू द कि सेकंड पर्सन ने उससे आके रिक्वेस्ट की है। Individual change his or her behavior in response to an explicit or implicit request made by another person, यानी कि दूसरे पर्सन की रिक्वेस्ट के ऊपर अपना रिस्पॉन्स जो है वो चेंज कर देना, इसको कंप्लाइंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड क्लीनिंग अप देयर रूम बिकॉज देयर पेरेंट्स आस्क देम टू, यानी कि जो एक चाइल्ड है वो अपना रूम साफ़ कर रहा है क्योंकि दूसरे पर्सन जो कि उसके पेरेंट्स हैं उन्होंने उससे रिक्वेस्ट किया और उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है कि पहले उसने रूम को गंदा किया और अब वो अपने रूम को साफ़ कर रहा है। आ स्टूडेंट हेल्पिंग अनदर स्टूडेंट विद देयर होमवर्क व्हेन आस्क्ड, जब एक स्टूडेंट जो है वो होमवर्क कर रहा है और दूसरा पर्सन से होमवर्क नहीं किया जा रहा और दूसरा पर्सन जब पहले वाले पर्सन से रिक्वेस्ट करेगा कि मेरी हेल्प करो तो फिर वो उसकी रिक्वेस्ट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा और उसकी हेल्प करेगा। बाइंग एन आइटम बिकॉज अ सेल पर्सन इनकरेज यू टू डू सो, यानी कि हम एक आइटम जो है उसको परचेज़ कर लेते हैं। क्यों परचेज़ करते हैं? कि जो उसका सेल पर्सन होता है वो हमसे रिक्वेस्ट करता है। यानी जब हम मार्केट में जाते हैं तो जो सेल पर्सन होते हैं वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ ले लें, ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो हम उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। हम लेने जो है वो ड्रेस के होते हैं लेकिन हम उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर शूज़ भी ले लेते हैं साथ। हेल्पिंग अ फ्रेंड बिकॉज दे आस्क यू फॉर अ फेवर, और अगर इस तरह ही कोई फ्रेंड जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करे, आपसे फेवर मांगे, तो फिर हम उसकी हेल्प भी कर देते हैं। इसको कंप्लाइंस कहा जाता है। ये कंप्लाइंस की डेली रूटीन की एग्जांपल्स हैं। Principle of compliance. Compliance means adhering to laws and internal guidelines. It is the responsibility of management to ensure compliance and to implement and enforce a compliance management system. यानी कि हर एक जो मैनेजमेंट टीम होती है उसके अंदर भी compliance जो है उसको फॉलो किया जाता है, उसको अप्लाई किया जाता है और इसी तरह जो टीम होती है उससे रिक्वेस्ट करके उसके बिहेवियर को चेंज किया जाता है। द ट्रस्ट ऑफ आवर कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉयज़, आवर बिजनेस पार्टनर एंड आवर शेयर होल्डर्स इज़ द बेसिस ऑफ आवर सोर्सेज। उसमें जो हमारे कंज्यूमर्स का ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम उन्हें एक दफ़ा में कंप्लाइंस के ज़रिए हम उन्हें प्रोडक्ट सेल करेंगे कि आप ये हमसे प्रोडक्ट लें, ये अच्छी है, तो वो प्रोडक्ट अच्छी भी होनी चाहिए ताकि उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट बने और फिर ही हम आगे कंप्लाइंस को कंटिन्यू कर सकेंगे कि हम उन्हें फर्दर भी कह सकेंगे कि आप हमसे ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करें या ये जो है ये बेनिफिशियल है। और अगर जो है हम फर्स्ट टाइम ही कंप्लाइंस के ज़रिए अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है वो बेनिफिशियल नहीं होती, हम जो नेक्स्ट पर्सन से डिसीजन लेने से कहते हैं वो उसके लिए राइट नहीं होता, हम ठीक तरह से जो है वो जज नहीं कर पाते, डिसाइड नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट टाइम जो पर्सन है वो कंप्लाइंस के ऊपर फॉलो नहीं करेगा, वो हमारी बात के ऊपर एग्री नहीं होगा। Elements of compliance. This global template organized key enforcement and regulatory issues into 5 essential compliance program element. कंप्लाइंस के बेसिकली जो हैं वो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, जिसमें एक एलिमेंट है लीडरशिप। एक हमारे पास लीडर होना चाहिए जो हमें जो है प्रॉपर बताए कि किस तरह जो हमने लेके मैनेजमेंट को चलना है, टीम को किस तरह लेके चलना है। लीडरशिप ज़रूरी है और फिर जिस तरफ हमें लीडर जो है वो गाइड करेगा, हमसे रिक्वेस्ट करेगा, कंप्लाइंस को यूज़ करेगा, जो उससे नीचे जो पर्सन है वो उसको ज़रूर फॉलो करेंगे।
रिस्क असेसमेंट, कंप्लाइंस के लिए जो है वो रिस्क भी लेना पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम एक पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये नहीं ये डिसाइड करें, हम उनसे उनका बिहेवियर चेंज करवा रहे हैं, और अगर वो पर्सन जो है वो हमें नहीं पता कि वो जो आगे फर्दर वर्क है वो उसके लिए बेनिफिशियल है या वो लॉस में जाएगा, तो वो उसके अंदर रिस्क का एलिमेंट भी इंक्लूड हो जाएगा। स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स, ट्रेनिंग एंड कम्युनिकेशन, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है, कम्युनिकेशन उनके साथ उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है कि किस तरह दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना है, किस तरह उनके साथ डीलिंग करनी है और किस तरह उनके ऊपर कंप्लाइंस को जो है वो फॉलो करना है। एंड ओवरसाइट, और जो है उसके ऊपर ओवरसाइट भी रखना है, उनके ऊपर कंट्रोल रखना है, उनको देखना है कि वो किस तरह जो है वो कंप्लाइंस को लेके चल रहे हैं। Tactics for gaining compliance. In 1967, Marvel and Schmidt conducted experimental research using the 16 compliance gaining tactics. उन्होंने 16 compliance gaining tactics को अप्लाई किया था एक एक्सपेरिमेंट के अंदर, and identified the 5 basic compliance gaining strategies. उसमें से उन्होंने 5 जो थी उन 16 में से उनको चुन के बाहर सेपरेट कर लिया था, निकाल लिया था। उनमें से कुछ क्या थी, रिवार्डिंग एक्टिविटी के जब वो कंप्लाइंस को फॉलो करें उसको रिवार्ड दिया जाए, पनिशिंग एक्टिविटी, एक्सपर्टीज एक्टिवेशन ऑफ इंटरपर्सनल कमिटमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ पर्सनल कमिटमेंट, के जो हम उनसे कमिटमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर फिर हम खुद भी एग्री रहें, ताकि अगर हम खुद उसके ऊपर एग्री रहेंगे फिर ही वो जो सेकंड पर्सन है वो भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। 6 कंप्लाइंस फैक्टर, कंप्लाइंस के जो है वो बेसिकली 6 फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटेटिव पर्सन हो, कमिटमेंट हो और कमिटमेंट के ऊपर जो है वो सारे जो हैं वो फॉलो करें कमिटमेंट को, लाइकिंग हो, हम उस पर्सन को लाइक कर रहे हो या उसको वो आइडिया जो है वो पसंद आ रहा हो, सोशल प्रूफ हो, इसके अलावा स्कार्सिटी हो, यानी कि अगर वो हमारा आइडिया जो है वो, यानी कि अगर हम कोई अपनी प्रोडक्ट वगैरह अगर हम ले लेते हैं, वो हम सेल करना चाह रहे हैं तो उसकी स्कार्सिटी हो, वो कम हो, अगर वो प्रोडक्ट जो है वो पूरी मार्केट में कम होगी तभी हम नेक्स्ट पर्सन को कह सकते हैं कि आप हमसे आके ये प्रोडक्ट परचेज़ करें, आप हमारी रिक्वेस्ट मानें, ये जो प्रोडक्ट है ये बाकी मार्केट में किसी और के पास नहीं है। अगर उस चीज़ की कमी ही नहीं होगी तो वो पर्सन आपकी बात नहीं मानेगा, वो कहेगा कि मैं यहाँ से क्यों जो है परचेज़ करूँ, मैं कहीं और से जाकर परचेज़ कर लूँगा। तो पास में वो प्रोडक्ट होने चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो स्कार्सिटी में हो, यानी जिसकी कमी हो। रेसिप्रोसिटी हो, यानी कि रेसिप्रोकल जो है वो वर्किंग हो, अगर हमें एक पर्सन हमारी रिक्वेस्ट मान रहा है तो फिर नेक्स्ट टाइम हमें भी उसकी रिक्वेस्ट मानना चाहिए, हमें भी फिर उसी के कंप्लाइंस वाले रूल के ऊपर फॉलो हमें उससे भी करना होगा। फैक्टर्स डेट अफेक्ट इंडिविजुअल कंप्लाइंस, कौन से फैक्टर हैं जो कंप्लाइंस के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। उसमें आ जाता है मीडिया सेटिंग, जो मीडिया है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा जो है अवेयरनेस एंड नॉलेज होनी चाहिए पर्सन को, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, फियर ऑफ एडवर्स इवेंट होना चाहिए उसके अंदर, प्रायर एक्सपीरियंस हो, यानी कि उसको पहले से पता हो, उसका एक एक्सपीरियंस हो कि हमने जब एक इस पर्सन की कंप्लाइंस के ऊपर फॉलो किया था तो हमें जो था वो एडवांटेज ही मिला था, फिर ही नेक्स्ट पर्सन जो है अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा रहा है तो वो आगे भी आपको फॉलो करेगा। इसके अलावा रिसिपिएंट पर्सनल सिचुएशन जो है पर्सन के साथ जो है उसकी कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होनी चाहिए, और वो पर्सन इसी वजह से फिर आपके साथ जो है वो कंप्लाइंस के ऊपर फॉलो करेगा। नहीं तो इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो पर्सन जो है वो कंप्लाइंस के ऊपर फॉलो नहीं करेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंप्लाइंस के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। टैक्टिक बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप और लाइकिंग, एक जो उसका एक टैक्टिक होता है वो ये होता है कि नेक्स्ट पर्सन जो है वो कंप्लाइंस के ऊपर इस तरह फॉलो करता है कि जब उसके साथ हमारी बेहतरीन फ्रेंडशिप होती है या वो पर्सन हमें लाइक करता होता है। इसके अलावा कंप्लाइंस के ऊपर जो है वो एग्री करने के लिए दूसरे पर्सन को फॉलो करवाने के लिए एक टैक्टिक होता है कि हमारी उनके साथ एक कमिटमेंट हो, पहले से कमिटमेंट की गई और फिर हम उस कमिटमेंट के ऊपर फॉलो करें, हम उस कमिटमेंट को उसके ऊपर पूरा उतरें, तब ही नेक्स्ट पर्सन जो है वो हमारी कंप्लाइंस को फॉलो करेगा। इसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंसी हो, हम उस पर्सन के साथ जो है वो फर्दर भी आगे लेके उसको चलें, इस तरह जो है वो कंप्लाइंस को मानने के नेक्स्ट पर्सन के हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा एक रेसिप्रोकल टैक्टिक होता है, यानी कि लेन देन, हम एक्सचेंज करें कि अगर एक पर्सन जो है वो हमारी कंप्लाइंस को फॉलो करेगा तो देन फिर हम उसकी कंप्लाइंस को फॉलो करेंगे। इस तरह रेसिप्रोकल जो टैक्टिक है इसको भी हम अप्लाई करते हुए कंप्लाइंस के ऊपर जो है वो कंप्लाइंस को लेके आगे चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल इस तरह कि अगर एक स्ट्रेंजर जो है वो हमारे लिए डोर ओपन कर रहा है तो फिर हम उसको रिटर्न में थैंक यू कहें।
गिव एंड टेक के रूल को जो है वो फॉलो किया जाए कि अगर हम एक पर्सन की कंप्लाइंस के ऊपर फॉलो कर रहे हैं, उसकी बात को मान रहे हैं, उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देन नेक्स्ट पर्सन जो है वो भी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। कंप्लाइंस का एक टैक्टिक्स है स्कार्सिटी, यानी कि किसी चीज़ की कमी होना। अगर किसी चीज़ की कमी होगी तभी हम कंप्लाइंस को फॉलो कर सकेंगे और दूसरे पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकेंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है ये किसी और के पास नहीं, ये सिर्फ हमारी स्पेशल प्रोडक्ट है और ये बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है, तो आप जो है इसे परचेज़ करें। स्कार्सिटी जो है अपॉर्चुनिटी सीम मोर वैल्यूएबल टू अस व्हेन देयर अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड। जब एक चीज़ की अवेलेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है तो हमें वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल लगती है। इसके अलावा अगर हम एक डेडलाइन टेक्निक जो है उसको यूज़ करें, हम कहते हैं कि ये लिमिटेड टाइम तक हम इस प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो एडवांटेज जो है वो हासिल कर सकते हैं फ्यू प्रोडक्ट के ऊपर। तो तमाम लोग जो है वो डेडलाइन टेक्निक को देख के कि इसके बाद ये ऑफ़र जो है यानी कि ये ऑफ़र महदूद मुद्दत के लिए है, तो वो पर्सन जो है वो कंप्लाइंस को फॉलो करेगा, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।